ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अपन लोग जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है अपना क्या, इशू ऑफ डिबेंचर्स। इशू ऑफ शेयर हमने रिसेंटली कंप्लीट किया है। सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे और डिबेंचर का अलग से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा आज ही शाम को, है ना। तो सर हम लोग कल तक हमने पूरा इशू ऑफ शेयर डिस्कस किया है। एक मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर लिया था, शगुन वाला 61 वाला क्वेश्चन है ना, जिसके अंदर अपने पास हरी एंड मोहन थे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। जिन लोगों ने नहीं किया वो एक बार फिर ट्राई कर देना। इलस्ट्रेशन का 61 नंबर का क्वेश्चन है वो, है ना। और कल मैंने बोला था तो तिवारी जी एब्सेंट है, पाठक जी एब्सेंट है, वेरी नाइस, है ना। मोहित जी एब्सेंट है, केविन जी एब्सेंट है, चारों फेलियर आज एब्सेंट है। क्योंकि मुझे लगता है वो कल के क्वेश्चन को देख के उन्होंने सोच लिया होगा कि अगला साल अपन तैयारी करते हैं फ्री में वापस एसआईसी में पढ़ने के लिए, है ना। लेकिन कल की क्लास में कौन नहीं था यहाँ पर? निधि कहाँ थी कल? हो गई? नहीं पूछ रहा हूँ, देखो पूछने के लिए भी वैल्यू चाहिए होती है कि मैं तेरे को पूछूं। चले सर, है ना। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्या, इशू ऑफ डिबेंचर। उसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा एग्जैक्टली सर शेयर और डिबेंचर में डिफरेंस क्या होता है। अगर एक कंपनी शेयर इशू करती है या कंपनी डिबेंचर इशू करती है, दोनों का पर्पस ये होता है कि कंपनी को कहीं से फाइनेंस मिल जाए, कहीं से कंपनी को पैसा मिल जाए। लेकिन सर ये दो प्रकार के अलग अलग लोगों से देते हैं। मान लो ये जो रो बेटी उसके अंदर बोल रहे हो ये सारे मेरे शेयर होल्डर है, और इनको बोलो ये सारे मेरे डिबेंचर होल्डर है। सर शेयर होल्डर अगर होते हैं तो मैं आपसे पैसा लेकर के आपको मेरी कंपनी में स्टेक देता हूं। क्या देता हूं? स्टेक। मतलब मैं आपको मेरी कंपनी में ओनर बनाता हूं। क्या बनाता हूं? ओनर बनाता हूं। ओनर बनाता हूं तो आपको मैं जितने भी प्रॉफिट कमाऊंगा उस प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज एज ए डिविडेंड आपको बांटूंगा। ठीक है, तो आप मेरे ओनर होंगे तो आपका इंटरेस्ट मेरे जो भी प्रॉफिट कमाऊंगा उस पे रहेगा। बोलो क्लियर है। लेकिन वहीं आते हैं अपन डिबेंचर होल्डरों पे। तो डिबेंचर होल्डर वो होते हैं जिनको बोलता हूं कि आप मुझे पैसा दो, आप मेरे लिए एक तरह के बोरोवर हो, मेरे लिए एक तरह के क्या हो, बोरोवर। मतलब मैंने आपसे क्या लिया है? पैसा उधार लिया है बोरोविंग के रूप में। ठीक है, तो आप मेरे लॉन्ग टर्म बोरोविंग में आते हो। बोलो क्लियर। तो आपका इंटरेस्ट मेरी कंपनी में मतलब किसके लिए होगा? इंटरेस्ट के लिए। क्या होगा? इंटरेस्ट के लिए। दूसरा सर, आपको जिस दिन मैं पैसा लेने आऊंगा आपके घर पे उस दिन एक कंडीशन डिसाइड होगी। सर एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दोगे, दूसरा सर ये पैसा रीपेमेंट कब करोगे। शेयर के साथ ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती, खाली प्रेफरेंस शेयर में होती है, जो अकाउंटिंग आपकी सीबीएसई बोर्ड में नहीं है, सीए इंटर के अंदर होती है। ओके, तो यहाँ पर अपन को डिबेंचर चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तो डिबेंचर चैप्टर का मैंने आपको मतलब बता दिया। डिबेंचर क्या होता है कि हम उसी प्रकार इशू करेंगे जैसा आपने शेयर को इशू किया था। मतलब वही सर, पहले एप्लीकेशन मनी मंगाएंगे, अलॉटमेंट मंगाएंगे, फर्स्ट कॉल मंगाएंगे, फाइनल कॉल मंगाएंगे। ठीक है, किसी ने पैसा नहीं दिया तो फॉरफिट करेंगे। फॉरफिट अपन सिर्फ शेयर को कर सकते हैं, डिबेंचर को नहीं कर सकते, क्योंकि एज पर कंपनी से 2013 अगर आपने किसी लेंडर से 1 रुपया भी ले रखा है तो आपको सबसे पहले उसको चुकाना पड़ेगा एज पर द कंपनी से 2013। ओनरों को चुकाने से पहले इसको चुका सकते हैं। ओनर अपने घर का आदमी होता है, ये अपना घर का आदमी नहीं होता है ना। तो अगर तुम लोग हमारे मजे लोगे और प्रॉफिट भी खाओगे जिंदगी भर, तो मैं तुम्हारे पैसे जो भी तुमने मुझे दे दिए और मेरे मजे लोगे तो मैं तुम्हें फॉरफिट कर दूंगा शेयर होल्डर को। लेकिन डिबेंचर को ऐसा नहीं कर सकता हूं। 1 रुपया भी मैंने किससे बोरो किया है तो मुझे चुकाना पड़ेगा। तो फॉरफिट वाला ऑप्शन डिबेंचर में नहीं आता है। तो सर फॉरफिट अगर होगा ही नहीं तो री इशू भी नहीं होगा। तो डिबेंचर में वो चीजें नहीं है। बाकी सारी चीजें जो हमने शेयर में पढ़ी है वो सब कुछ है। सर बोलो क्या क्या? डिबेंचर इशूड एट पान, एट प्रीमियम, बट एट डिस्काउंट भी हो सकता है। उसकी एंट्री में यहाँ पे समझनी है सर। ओके सर, दूसरा जब भी इशू करने जाएंगे तो ऐसा हो सकता है सर फुल्ली सब्सक्राइब, ओवर सब्सक्राइब, अंडर सब्सक्राइब, ऐसा हो सकता है। उसका सेम सिचुएशन यहाँ पर सब कुछ सेम है कि सर फुल्ली सब्सक्राइब होगा तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आप मेरे शेयर के वीडियो में जाके देख सकते हो। अंडर सब्सक्राइब में भी कोई टेंशन की बात नहीं है। जो वीडियो रिकॉर्ड किया था उसके अंदर फुल्ली सब्सक्राइब में 1 लाख इशू करना था, 1 लाख लोगों के पैसे आए थे। अंडर में 80,000 लोगों के पैसे आए थे। और फुल्ली में क्या होता सर? 1 लाख इशू करना और 3 लाख के पैसे आ गए थे। उसको बोलते अपन ओवर सब्सक्राइब। ओवर सब्सक्राइब जब भी होता है तो कंपनी के पास कितने ऑप्शन होते हैं? 3 ऑप्शन होते हैं। कौन कौन से सर? रिजेक्ट कर दो, या प्रोरेटा कर दो, या कॉम्बिनेशन ऑफ 1 और 2 कर दो। ये अभी तक का पूरा रिवीजन मैंने दिया है शेयर की बातों को मद्देनजर रखते हुए। अब हम आगे बढ़ते हैं, पूरा डिबेंचर की बातें हम यहाँ पे कैरी कर लेते हैं। बोलो क्लियर है सर, है ना। तो डिबेंचर में जैसे ही हम लोग आते हैं तो सबसे पहले सर हमारे पास इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की रेट होनी चाहिए। जो भी रेट होगी उसी नाम से उस डिबेंचर को जाना जाता है। से फॉर एग्जांपल सर मेरे यहाँ पे लिखा हुआ है अर्पित मोबाइल को छोड़ दे, 10% डिबेंचर लिखा हुआ है।
और लिखा हुआ है 12% डिबेंचर। तो बताओ सर ये इस डिबेंचर का नाम है, ये इस डिबेंचर का नाम है, तो एक फर्स्ट वाले डिबेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा 10%, सेकंड वाले का 12%। सारों के मोबाइल साइलेंट करके जेब में होने चाहिए। ओके, बार बार तो क्या समझाया जाए आप लोगों को, बोलो बात आई क्लियर यहां तक आप सब लोगों को? डिवेंचर इशू करोगे सबसे पहले इंटरेस्ट की कंडीशन होगी, तो इस चैप्टर में हमें इंटरेस्ट की अकाउंटिंग भी पढ़नी है विदाउट टीडीएस एंड विद टीडीएस, वो आखिरी पार्ट में कवर होगा इस क्लास के। बोलो क्लियर है ना? फिर सर बात करते हैं कि जिस समय आप डिवेंचर को इशू करने गए उस लेंडर ने अपन को दो क्वेश्चन पूछे। पहला क्वेश्चन उसने पूछा हम लोगों को, पहला क्वेश्चन उसने हम लोगों को पूछा है, वो पूछा है सर क्या, कि सर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका होने वाला है। उसने क्या बोला, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका होने वाला है। मैंने कहा मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% रहने वाला है। सेकंड क्वेश्चन वो हमें क्या पूछेगा कि सर ये पैसा आप मुझे कब रिपे करोगे। बोलो क्लियर है? तो जैसे ही हम यहाँ पे इशू की अकाउंटिंग करेंगे, इशू ऑफ डिबेंचर की अकाउंटिंग करेंगे, उसी समय पे हमें यह भी कंसिडर करना है कि एट द टाइम ऑफ उसको रिपेमेंट, उसको बोलते हैं रिडम्पशन, एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन हमें उसको कितना पैसा देना है, उसकी कंडीशन भी हम आज ही डिसाइड करके उसके हिसाब से एंट्री पास करेंगे। बोलो क्लियर है? और आगे बढ़ते हैं सर अपन लोग। जैसे ही हम डिबेंचर इशू में आते हैं, सबसे पहले कंडीशन पढ़ लेना शेयर की, और इधर मैं लिख रहा हूं डिबेंचर की। सर शेयर इशूड एट पार क्या हो सकता है? जी हां हो सकता है जनाब, है ना? सर एट प्रीमियम हो सकता है? जी हां जनाब हो सकता है। सर एट डिस्काउंट हो सकता है? नहीं जनाब, एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 उसने रेस्ट्रिक्ट कर रखा है कि कोई भी शेयर कभी भी डिस्काउंट पे इशू नहीं होगा, बट वो री इशू एट डिस्काउंट हो सकता है। तो यहां बोल देंगे सर ये इशू एट डिस्काउंट नहीं हो सकता है, बट री इशू एट डिस्काउंट हो सकता है। बोलो क्लियर है? ये तो आपने कल तक उस चैप्टर में पढ़ के आए हो तो आपको पता होगी। आज हमने चैप्टर शुरू करा है सर डिबेंचर, है ना? और डिबेंचर की कंडीशन हम लोग पढ़ लेते हैं। सर देखना, डिबेंचर जैसे ही पढ़ते हो तो हमें इशू तो ध्यान रखना ही रखना है, पड़ोस वाली इशू, पड़ोस वाली इशू को ध्यान में तो रखना ही रखना है। साथ ही साथ हमें किसको और ध्यान में रखना है सर? रिडम, है ना? कि हम रिडीम किस पे करने वाले हैं, इशू को ध्यान में रखना है, साथ ही साथ किसको ध्यान में रखना है? रिडीम को भी ध्यान में रखना है। सर राइटिंग समझ में नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, लिखूंगा एक बार 3 बार तो मैं बोलूंगा, ये समझ जाना जस्ट एक रिवीजन क्लास है। यूट्यूब पे जिंदगी में पहली बार लेक्चर अपलोड हो रहे हैं, नए सेशन से काफी हाई टेक्निक हाई क्वालिटी से रिकॉर्डेड होंगे, लेकिन अभी क्या करें, बच्चों के एग्जाम सिर पे हैं, किसी भी हालत में हम उन्हें रिवाइज करवा सके इसीलिए अपने डाला। तो ठीक है इंदौर, सब लोग सुन लेना। ओके, इंदौर की करीबन 20% पॉपुलेशन तो यहाँ पर बैठी हुई है सर, है ना? देखें सर, ओके 12th वाले जो भी हैं सर, डिबेंचर इशू के समय हमें रिडम्पशन का बाद ध्यान रखना पड़ेगा। तो सर डिबेंचर इशूड कैन बी एट पार, कैन बी एट प्रीमियम, कैन बी एट डिस्काउंट। इसका मतलब सर डिबेंचर डिस्काउंट पे भी इशू हो सकता है। बोलो क्लियर है? बट जब रिडम्पशन करने जाओगे तो रिडीम कैन बी एट पार, कैन बी एट प्रीमियम, बट कैन नॉट बी एट डिस्काउंट। डिबेंचर कभी भी डिस्काउंट पर रिडीम नहीं हो सकता है। बोलो क्लियर है? सर लॉजिक क्या होगा? अरे मैं किसी डिबेंचर को बोलूं कि यार आज तू मुझे 100 रुपए दे, मैं तेरे को 5 साल बाद एक जादू बताऊंगा, तुझे 90 रुपए दूंगा। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ खैर ऐसा बोल सकते कि आज तू मुझे 90 रुपए दे, मैं 5 साल के बाद पूरे 100 रुपए दूंगा। ये जायज है, ये जायज है। लेकिन आज 100 दे, मैं तुझे 5 साल बाद 90 दूंगा, वो औलाद कौन सी होगी तुम्हारी? ना जायज होगी। ठीक है भैया, ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल लॉजिकली बात करेंगे, डिबेंचर कैन बी इशूड एट पार प्रीमियम डिस्काउंट बट कैन नॉट बी रिडीम्ड एट डिस्काउंट। बोलो क्लियर है कि नहीं? अक्षत कहां बैठा है? हाँ चले सर आगे बढ़े। ओके यहां तक क्लियर हुआ। अब सर हमें यहां पर जब भी एंट्रीज देखनी पड़ेगी, पहले लॉजिक समझ लो,
फिर अपन आगे बढ़ेंगे, है ना। जब भी हमको यहाँ पर एंट्रीज समझनी पड़ेंगी तो आप लोग आज 12th क्लास में हो, आपको इतना तो पता है सर, चाहे शेयर हो या डिबेंचर हो, हमें इशू की एंट्री तो सर समझ में आती ही आती है, हमें इशू की एंट्री तो समझ में आती ही आती है। बोलो क्लियर है? तो सर इशू से रिलेशन हमें बताइए। आप लोग इशू ऑफ शेयर करते हो? कभी किया इशू ऑफ शेयर? बेटा 8 पार करो 8 प्रीमियम करो, डिस्काउंट पे तो होता ही नहीं। तो मैजिकल एंट्री जो होती है एसपीआर वाली, वो जनरली कौन से नंबर की एंट्री होती है? थर्ड, अलॉटमेंट ड्यू करने वाली। अगर क्वेश्चन कुछ भी नहीं बोलता है तो मैं अलॉटमेंट की एंट्री में एसपीआर को रिकॉर्ड करता हूं एज पर द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट और रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। जब तक सर्टेन नहीं होता है हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। बोलो क्लियर है? तो वो सर्टेन कब होता है? जब मैं आपको अलॉट कर दूंगा। एक तो ये लॉजिक होता है। तो सर आप लोग क्या करेंगे कि जो कुछ भी स्पेशल कंसिडरेशन होते हैं 8 पार 8 प्रीमियम और डिबेंचर के केस में 8 डिस्काउंट वाला और रिडम्पशन के समय पे 8 पार और 8 प्रीमियम वाला, वो सारी चीजें आप कौन सी एंट्री में घुसेड़ोगे? थर्ड एंट्री में। बोलो क्लियर है? थर्ड एंट्री कौन सी होती है मेरे प्यारे भाइयों बहनों? डिबेंच अलॉटमेंट को ड्यू करने वाली। बोलो क्लियर है? तो अभी मैं सिर्फ थर्ड एंट्री को मद्देनजर रखते हुए कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करता हूं, फिर एक बार सारा रिवाइज करवा दूंगा। बोलो क्लियर है? अभी क्या मॉर्निंग का समय हो रहा है, सुबह 6:15 हो रहे हैं आप लोगों के पास, है ना। तो अभी अच्छा फ्रेश माइंड लेके आए हो। बहुत सारे लोग तो नहा के भी नहीं आए, है ना, है ना, खाली परफ्यूम लगा देने से कुछ नहीं होता, है ना। चले सर, तो हमें आज देखना है कि सुबह सुबह का भी अच्छा मुहूर्त चल रहा है, तो हम पहले समझ लेते हैं, फिर जैसे जैसे आज की क्लास बढ़ती जाएगी 12 बजे के आसपास, है ना, 12 बजे के आसपास हम लोग क्वेश्चंस भी देख लेंगे और कॉन्सेप्ट सारे देख लेंगे। आराम से बैठना सब लोग, आराम से जूस वूस चाय वाय बीड़ी बीड़ी सब पी के आए आराम से, है ना। चले सर, देखते हैं हम यहाँ पर। सर जब भी डिबेंचर को इशू करते हो, बड़ी हंसी चल रही है, बड़ी खुश हो गई है तू बेटा, है ना। वो रॉक स्टार मूवी जैसा नहीं हो जाए कि वो लव बर्ड्स वाला, कि उस वो नहीं आता है जिस दिन कोचिंग उस दिन मेरी तबीयत खराब हो जाती है तो मैं भी नहीं आती हूँ, तड़पने लगती हूँ मैं उसके बिना, है ना। फिर वो जॉर्डन बन जाता है ना, और फिर वो गाना गाता है या लग गए, है ना। ऐसा मत करो, मत लगाओ, है ना। अभी 31 मार्च तक सिर्फ आपका क्या काम होना चाहिए? पढ़ने का काम होना चाहिए। प्लीज प्लीज प्लीज, बहुत ज्यादा भी खुशी अच्छी नहीं होती है ना। वो फिर आगे जाके सीए का एग्जाम भी देना अपन लोगों को, वो तो क्या निकल लेगा। क्या गाली कौन बोल रहा है? गाली आ गई थी? आई थी? सच का सामना, हाँ बोलो। आई थी? फिर उस दिन वो 24 लाख वाला, 24,60,000 वाला गाली आ गई थी। चलो लड़की के लिए ताली बजाओ कि लड़कियां भी सुबह 6:15 पे उठते ताली बोलती, बोलो गालियां। ओ हो भार्गव जी आइए 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 भार्गव जी, आइए भार्गव जी, आइए आइए आइए। बस मारती में गए थे आप? बस मारती में गए थे? लीजिए ये आप लोग 2 हाथों से। बेटा देखो पहल देगा वो मत कर, तू सुबह बोली 6:15 पे उसका दिमाग क्यों खराब कर रहा है तू? हाँ हाँ, सर ने पहले भविष्यवाणी कर दी है। चलो चलो चलो, ओके सर। तो डिबेंचर इशूड 8 par 8 प्रीमियम कैन बी एट डिस्काउंट, बी एट डिस्काउंट, है ना सर। तो सुनिएगा, आज पहली बार वंशिता और यश एक साथ क्लास में बैठे हैं क्योंकि वो मैथ्स, ओ माय गॉड। चले सर देखें तो मेरी बात सुने, 8 पार 8 प्रीमियम कैन बी एट डिस्काउंट हो सकता है। तो सबसे पहले हमें इशू की एंट्री ध्यान में रखनी है। इशू ध्यान रख लो, रिडम में बता दूंगा आप लोगों को। किसका ध्यान रखना है अक्षद आज? पड़ोस वाली इशू का। सबसे पहले इशू ध्यान रख लो, और आपको इशू 8 पार बहुत अच्छे से आता है, 8 प्रीमियम बहुत अच्छे से आता है, 8 डिस्काउंट नहीं आता है, तो मैं गुरु किस काम का, मैं वो भी समझा दूंगा। ओके सर, तो देखते हैं हम यहां पर कि सर पहले सबसे पहले हम इशू की एंट्री पास करते हैं। अगर इशू 8 पार होता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर इशू 8 पार होता है तो मैंने स्पेशल एंट्री कौन सी बताई है? थर्ड नंबर वाली, उसको मुझे देखना होगा। तो थर्ड एंट्री पहले बोल के बताओ सर। शेयर के केस में होती थी शेयर अलॉटमेंट मनी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल।
सर उस एंट्री करने का रूल होता था कि शेयर अलॉट मैंने ड्यू कर दिया, मेरे लिए असेट बढ़ गई, एक तरह का डेटर बढ़ गया, मैं डेबिट करूंगा, और जिस वक्त वो बढ़ा उसी समय मेरे लिए कैपिटल भी इंक्रीज हो गई, कैपिटल बढ़ती है तो मैं क्रेडिट करता हूं। अब डिबेंचर के केस में आ जाओ, यहां पर एंट्री सर पास होगी, फिर मैं इसका लॉजिक बताऊंगा सर। डिबेंचर अलॉटमेंट मनी अकाउंट डेबिट टू 10% अपने एग्जाम्पल में डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। कितना सर? 100 रुपीज और 100 रुपीज, बोलो समझ में आ रहा है? डिबेंचर अलॉटमेंट मनी अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स, वहां पे शेयर आता था, यहां पे शेयर की जगह क्या आ जाएगा? डिबेंचर्स आ जाएगा। सर इसका लॉजिक बताओ। डिबेंचर अलॉटमेंट मैंने मांग लिया है तो मेरे लिए असेट बढ़ गई, मैं असेट को डेबिट कर दूंगा, और उसी वक्त मेरे पे लाइबिलिटी बढ़ गई 100 रुपए की डिबेंचर के नाम की, वो मैं क्या कर दूंगा? क्रेडिट कर दूंगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? आए समझ में आया? सर ये तो 8 पार की हो गई। अगर इसी जगह पर अगर क्वेश्चन में 8 प्रीमियम पूछा जाता तो माय डियर फ्रेंड्स बताएंगे एंट्री क्या पास हो सकती थी? डिबेंचर अलॉटमेंट मनी अकाउंट डेबिट, कितने मांग लूंगा सामने वाले से? 110 पूरे, जिससे मेरे पास लाइबिलिटी कितने की बढ़ेगी? टू डिबेंचर अकाउंट कितने का? 100 रुपीज का, एंड जो 10 का प्रॉफिट है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में चला जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? ये आपको शेयर चैप्टर में सब बता रखा है मैंने, ये बेसिक्स अगर जानना हो, शेयर डिबेंचर पढ़े, शेयर चैप्टर पढ़े बिना डिबेंचर पे मत आ जाना, बिना इंडिकेटर के कहीं मत घुस जाना। बोलो क्लियर है सर? तो शेयर पहले करोगे बहुत अच्छे से तो डिबेंचर तो यूं चुटकियों में हो जाएगा। बोलो डन। सर ये दोनों तो हम देख के आते थे, आज हमें आप बता दो 8 डिस्काउंट की एंट्री। 8 डिस्काउंट, वो भी कौन सा? इश्यू ऑफ डिबेंचर 8 डिस्काउंट की एंट्री क्या पास होगी? ठीक है सर, कोशिश करते हैं एंट्री बनाने की। एंट्री थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाओ सर। मैं लिखूंगा डिबेंचर अलॉटमेंट मनी अकाउंट डेबिट, यहां आएगा सर 2% ऑफ डिबेंचर अकाउंट, है ना। तो देखो डिबेंचर की लायबिलिटी तो 100 से बढ़ेगी, मैंने उससे लिए 90, 10 का कुछ तो डेबिट होना चाहिए क्योंकि मेरे लिए लॉस है, एक तरह का डिस्काउंट है ना। तो मैं उसको लिख दूंगा पे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है सर। तो देखो अगर प्रीमियम पे इशू करते हैं तो एसपीआर क्या होता है? क्रेडिट होता है। डिस्काउंट पे इशू करेंगे तो डिस्काउंट क्या होगा? डेबिट होगा। बोलो क्लियर है? अरे शेयर रीइश्यू में भी तो डिस्काउंट डेबिट होता था, लेकिन वो किस नाम से होता था? फॉरफिट मनी अकाउंट के नाम से होता था, क्योंकि वो डिस्काउंट कहां से एडजस्ट करता था? मैं फॉरफीचर अकाउंट से। आ रही बात याद में समझ में आप लोगों को? बोलो क्लियर सर? तो बोलो यार बच्चों एक बार बोल, तो डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट की एंट्री बोलो सर। डिबेंचर अलॉटमेंट मनी अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 2% ऑफ डिबेंचर्स। बोलो क्लियर है? आगे बढ़े सर। ये तो इशू की पास हो गई, किसकी पास हो गई? इशू की। लेकिन हमें साथ में किसका ध्यान रखना है? रिडेम्पशन का भी, है ना सर। तो मैं आ जाता हूं वापस प्रीवियस बोर्ड पे, ये वाला सर, कि हमारे पास 8 पार हो या 8 प्रीमियम हो, 8 डिस्काउंट हो, ये एंट्री तो हमको पास करते आ गई है कि नहीं आई है? आ गई है, हमें ये एंट्री तो पास करते आ गई है। साथ में ध्यान रखना है 8 रिडम्पशन के कंसिडरेशन, रिडम्पशन 2 हिस्सों में हो सकता है सर, या तो 8 पार 8 प्रीमियम। तो सर जब भी इशू ऑफ डिबेंचर चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं ना, तो यहां पे जो 3rd नंबर की एंट्री है उसके टोटल 6 केस हो सकते हैं। कितने केस हो सकते हैं? 6 केस। कैसे सर? बताता हूं। इशू डेट पार, रिडीमेबल एट पार, इशू डेट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार, इशू डेट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार। 3 केस हो गए सर। अगेन 3 केस, इशू डेट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम, इशू डेट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम, इशू डेट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम। सर अब इसको आप है ना थोड़ा न्यूमेरिकल में लिख के बता दो। चले मैं बता देता हूं न्यूमेरिकल में लिख करके। इशू डेट पार, रिडीमेबल एट पार, इशू डेट प्रीमियम,
redeemable at par. Issue date discount, redeemable at par. Issue date par, redeemable at premium. Issue date premium, redeemable at premium. Issue date discount, redeemable at premium. इतने सारे फिगर में किसी को कोई डाउट है क्या? आ सकता है ऐसा डाउट, सर ये तो 110 लेकर के खाली 100 दिया आपने, और आपने ऐसा बोला है कि ऐसा कोई बात होती नहीं है कंपनीज एक्ट के अंदर कि ज्यादा पैसे लेकर के कम दे दो, तो सर यहाँ पे ऐसा कैसे हो गया कि आपने उस आदमी से 110 ले लिया और देते समय खाली 100 दिया? ऐसा कैसे हो गया सर? प्रीमियम पे दिया है, प्रीमियम पे दिया है सर। अगर तो इसमें डिबेंचर की लाइबिलिटी तो 100 की रिकॉर्ड हुई, तुम्हारी खुजली चल रही थी इसलिए तुमने 10 रुपए एक्स्ट्रा दिए जो मैंने एसपीआर में ट्रांसफर किए थे। तो देखा जाए तो 100 के बदले में 100 दिया है। बोलो क्लियर है कि नहीं? तो सर आप यहां पर अगर इशू डेट प्रीमियम करते हो तो 110 आते हैं आपके पास, तो सर रिडम्पशन डेट प्रीमियम क्या हुआ? ये तो पार ही तो हुआ। 110 आए, 110 दिए, तो प्रीमियम कहां दिया? हाँ सर, डोकलो सर, प्रीमियम पे इशू करो क्यों? आपकी लाइबिलिटी कितने की है? 100 की, तो मैंने लाइबिलिटी 100 लेकर के दिए कितने? 110, है ना सर? कभी कंफ्यूज मत होना। इशू डेट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम, तो इशू डेट प्रीमियम में डिबेंचर तो 100 का ही है ना, मैं वो 110 थोड़ी रिपे करूंगा तुम्हें, वो 10 रुपए तो आज आ गए मेरे पास एसपीआर के नाम का। बोलो क्लियर है कि नहीं? आ जाएगा समझ में? तो सारे केस आपको समझ में आ गए मेरे प्यारे बच्चों, है ना? तो एक बार इसको कैप्चर कर लो दिमाग के अंदर, 6 केस, फिर अपन इसकी एंट्री धड़ल्ले से समझ लेते हैं, है ना? क्योंकि सर हमने इशू की तो सारी एंट्री समझ लिए सर। 8 पार, 8 प्रीमियम, 8 डिस्काउंट। एक बार बोल के बताओ थर्ड नंबर की एंट्री। 8 पार की डिबेंचर अलॉटमेंट मनी अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। 8 प्रीमियम की बोल बताओ डिबेंचर अलॉटमेंट मनी अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। 8 डिस्काउंट की बोल बताओ सर डिबेंचर अलॉटमेंट मनी अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डेबिट टू डिबेंचर्स। पूरा इंदौर जान जाना चाहिए कि एलआईजी पे आज सुबह 6:17 पे क्लास लग रही है। मैं तो नहा के आता हूँ, वीडियो में देखो कितना गोरा दिख रहा हूँ, वहां से देख सकते हो, प्रोजेक्टर पे देखो कितना गोरा लग रही हूँ। नहीं है लाइव, अभी सुबह वो आए ना टेक्निकल मेंबर, तो वो कौन शुरू करेगा? तो वो 10 बजे आ जाएगा आज संडे को, उसको आराम दिया बेचारे को, है ना? अभी 14 फरवरी को बेचारे का ब्रेकअप हो गया था वो अक्षत की तरह, तो देखो कि वो आज आएगा। बोले मत भैया अभी लाइव रिकॉर्ड हो रही, नहीं तो अभी फिर रिकॉर्डिंग में तेरे मजे ले दूंगा तो फिर पूरे इंडिया सुनेगा, है ना? नेपाल में भी लोग सुनेंगे। चले सर, इशूड की तो समझ गई, 8 पार की समझ लेते हैं। तो सर स्पेशल कंसिडरेशन आप लोगों को देना पड़ेगा। अगले 2 मिनट में जो बोलने वाला हूं वो आपको सुनना पड़ेगा। सर दिमाग ठिकाने नहीं है आज भूमिका का, पता नहीं आज क्यों ठिकाने नहीं है। क्या मैं समझ रहा हूं वही वो समझ रही है। देखें सर, है ना, सुने, 8 पार जब तक है रिडम्पशन, पटेल साहब 8 पार जब तक रिडम्पशन है, एंट्री में कोई टेंशन की बात नहीं है। वाह वाह बोलो। मतलब सर रिडम्पशन 8 पार है, हमें स्पेशल कंसिडरेशन कुछ भी नहीं देना है। मतलब 8 पार रिडम्पशन हो रहा है तो एंट्री विल रिमेन सेम इन ऑल द केस। 8 पार हो, 8 प्रीमियम हो या 8 डिस्काउंट हो, यही एंट्री रहेगी रिडम्पशन 8 पार की भी। बोलो क्लियर है? सर क्यों? आज 100 लेकर के 5 साल बाद देना कितना है? 100 ये तो मैंने पूरे 100 की लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर दी, और क्या रिकॉर्ड करूं? मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है रिकॉर्ड करने लायक। बोलो क्लियर है? तो जब तक सर हमारे पास 6 केस में, 6 केस कौन कौन से मैंने अभी आपको लिख के बताए थे, बोलो कौन कौन से? 8 पार रिडीमेबल 8 पार, 8 प्रीमियम 8 पार, 8 डिस्काउंट 8 पार। ये 3 केस में तो कोई टेंशन ही नहीं है, जो इशू वाली एंट्री थी वही सेम रही, क्योंकि हमने 8 पार पे रिडीम करना है। तो सर 100 रुपए की लाइबिलिटी तो पहले रिकॉर्ड कर दी है, तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो दोस्तों टेंशन सिर्फ कहां पर आएगी? टेंशन सिर्फ कहां पे आएगी? जब रिडम्पशन किस पे हो रहा हो? 8 प्रीमियम पे हो रहा हो। जब रिडम्पशन 8 प्रीमियम पे हो रहा हो तो क्या मेरे को देख के हंस रही है कि मेरी बातों पे हंस रही है? अच्छा इसको देख के हंस रहे हैं, तेरे पे लड़के हंस रही, अच्छा हाँ ठीक है। अरे चिकना तो कोई गरिमा से सीखे, है ना? कैसे चिकती है बता? हाँ, चो अब ये पता नहीं कैसे गाली बिकी कि छिका उसने। देखे सर, तो सर 8 प्रीमियम में आप लोगों को टेंशन आ सकती है,
तो सर हम टेंशन लेके बैठे रहे क्या? अगर आपको टेंशन ही लेनी होती तो मैं पैदा क्यों होता? 6 बजे क्लास क्यों लेता? है ना, विजय वर्गीय जी बहुत सही बोल रहे, मैं क्लास क्यों लेता? है ना, आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। सर देखो मैं आपको लॉजिक बताता हूं एंट्री पास करने के लिए। लो नहीं नहीं नहीं, नो 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 नो, प्लीज प्लीज प्लीज, नो नो। 6 बजे नहीं नहीं नहीं, लेट आने वाले प्लीज बाहर, बेटा अंदर ही नहीं आ पाएंगे। हाँ चले, उससे क्या डिस्टर्ब हो जाएगा बेटा। अभी कर रहे हैं वो, भी क्या है कि 10 बजे एसी चालू हो जाएगी, वो जनरेटर शुरू करना पड़ेगा तो वो एसी शुरू हो जाएगी, है ना, देखते हैं। देखो भैया मैं यहाँ पर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मुझे भी तो गर्मी लग रही होगी। वो एसी वाला लेट हो रहा है, बेचारे को ब्रेकअप करते हैं 14 फरवरी को, है ना। तो हाँ वो क्या, हाँ हाँ लपेट लो, है ना सर, लपेट तो सर क्या होने वाला है, आप लोग तो वहाँ पे कंफर्ट जोन में बैठो, मेरे से इतना दूर बैठो, है ना, 50 फीट दूर बैठो आप लोग। लेकिन सोचो मैं तो यहाँ खड़ा हूँ स्क्रीन के पास, ये कितना हिट मार रही है, ये कितना हिट मार रही है ना, कितना हिट मार रही है। तू पक्का नाकी नहीं आया क्या? नहीं बेटा, ये बेटा, अरे कहीं जाने का प्लान है क्या? ये इसके बाल के देख के लग रहा है क्या ना क्या है? देखा, अरे मैं भी कभी स्टूडेंट हुआ करता था, जैसे सांस भी कभी बहू थी, तो वो अलग इंसान है क्या? मैं मोटिवेट करूंगा तो तू बिल्कुल मोटिवेट ही हो जाएगा अभी। देखे सर, समझो समझो समझो, काम की बातें करते दोस्तों, पहले सुबह पहले दिमाग खराब नहीं करना। देखो इतनी 6 बजे रास्ते पे दो ही लोग मिलते हैं, एक तो नगर निगम के सफाई करता और एक टीचर लोग जो तुम्हारे दिमाग से भी सफाई करते हैं कॉन्सेप्ट की। तुम्हारा तो क्या है, LIG पे आ जाओ, 24 घंटे ओपन है, पूरी रात ओपन है सर, आएंगे रात को मैगी वैगी खाएंगे, चाय वाय पियेंगे और चले जाएंगे। तुम तो अभी जाके सो जाओगे, हमको इसके बाद कितनी क्लासें लेनी है तुम्हें पता क्या है ना मित्तल। चले तो सर देखें, 8 इशू की तो समझ गए आप, 3 एंट्री सेम रहेगी, लेकिन उसके अंदर हमें कुछ एड ऑन करना है, क्योंकि हमें रिडम्पशन का ध्यान रखना है। सर रिडम्पशन एट प्रीमियम हो गया, मतलब ये हो गया कि मैंने तुमसे 100 रुपए लेकर के 5 साल के बाद देना कितना है, 110। तो आज मैंने, अरे ये थोड़ा वीडियो में दिख नहीं रहा होगा, वीडियो में नहीं तो अपन इसको व्हाइट से ही कर देते हैं सोल, है ना सर। देखना, आज मैंने 100 रुपीज लेकर के, आज मैंने 100 रुपीज लेकर के देना कितना है, 110। तो आज मैंने डिबेंचर जब इशू करे थे तो लाइबिलिटी कितने की रिकॉर्ड करी थी भाई, 100 रुपए की, 100 रुपए की लाइबिलिटी ही रिकॉर्ड करी थी, लेकिन मुझे 5 साल के बाद एक्चुअल में देना कितना है, 110। तो मुझे 10 रुपए की एक एक्स्ट्रा लाइबिलिटी भी आज रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, क्योंकि सर प्रूडेंस काउंसिल क्या बोलता है, आने वाला आउटफ्लो अगर आपके हाथ में होता है तो उसको आज ही रिकॉर्ड कर देना चाहिए। तो मुझे 5 साल के बाद जो एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट एक लाइबिलिटी जो आने वाली, जो सर्टेन कब हो गई है, आज ही हो गई, मुझे उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो सर वो लाइबिलिटी अगर रिकॉर्ड होगी तो मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा सर, वो किस नाम से होगा सर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये क्रेडिट होगा 10 रुपए का, समझ गए सर। तो सर डेबिट क्या होगा ये बताएं, डेबिट क्या होगा सर, बता रहता हूं डेबिट क्या होगा सर, क्योंकि अकाउंट में ड्यूल एस्पेक्ट होते हैं तो सोचो सर कुछ तो डेबिट होगा, फिर अगेन 10 रुपए का ही डेबिट होगा सर। सोचो ऐसे बताता हूं, जिस समय मैंने इस अर्पित को ये बोला कि अर्पित मैं तेरे से 100 रुपए ले करके मैं 110 दूंगा, तो ये सौदा ही मेरे लिए पहले दिन से नुकसान का है। जिस दिन मैंने इशू करा उसी दिन से मुझे 10 रुपए का लॉस है। क्या ऐसा सोच सकती है गरिमा? तो सर एक आइटम डेबिट होना चाहिए, किस नाम से, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, कितने से, 10 रुपए। बोलो क्लियर है? अब सर ये एक डेबिट और एक क्रेडिट, ये दोनों लेकर के उन 3 एंट्री में फिट कर दो। जैसे कि सर बताता था मैं आप लोगों को, अगर सर इस तीनों केस में इशू डेट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम, इशू डेट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम, और थर्ड वाले केस में इशू डेट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम होता, तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, इशू की एंट्री तो सेम रहती, एक डेबिट और एक क्रेडिट अलग से घुसा देना पड़ता। तो एक डेबिट किस नाम का, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, और क्रेडिट किस नाम का, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन।
बोलो क्लियर है कि नहीं? क्या लॉजिकली सबके दिमाग में फिट हो चुकी है? क्या 31 मार्च तक इसको भूलोगे? उसके पहले तो मैं एक दो बार और रिवाइज करा दूंगा 25 से 31 के बीच में, लेकिन वीडियो तो रोज आपके साथ अवेलेबल रहेगी। बोलो बच्चों, क्या टेंशन आ रही है? नहीं आ रही है? तो दोस्तों, आप क्या मुझे ये एक साथ बोल के बता सकते हो क्या? ये ये छह केस एक साथ बोल के बता सकते हो क्या? मैं भी बोलूंगा, तुम भी बोलना, है ना, ताकि सबको समझ में आ जाए, है ना। और वो बोलने से पहले हम एक घुट पी लेते हैं। चले, आप सांस ले लो आप लोग। क्या हुआ? बताओ ना यार। पीना है? ले। आज टुकड़ी मत जमाइए। चले सर, रिवाइज कर लेते हैं जो अभी तक पढ़ा, आपके दिमाग में कितना फिट हुआ है हम देख लेते हैं सर। छह केस एक साथ, छह के छह एक साथ, है ना, हम देख लेते हैं सर। पहला केस किसका है? इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार। बोलो एंट्री सर। डिबेंचर अलॉटमेंट मनी अकाउंट डेबिट 2% ऑफ डिबेंचर्स। पहला केस खत्म। सर सेकंड केस, इशूड एट प्रीमियम रिडीमेबल एट पार। तो टेंशन क्या है? कुछ नहीं है। एंट्री क्या पास होगी? डिबेंचर अलॉटमेंट मनी अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। इशूड एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट पार, टेंशन की बात नहीं है सर। एंट्री पास होगी डिबेंचर अलॉटमेंट मनी अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 2% ऑफ डिबेंचर। यहां तक तो टेंशन रिलीव हो गई। अब सर ये तीन केसेस स्पेशल कंसिडरेशन जिसमें हमको प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है, तो उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा सर। कोई दिक्कत नहीं, आपने अभी बताया जब भी प्रीमियम रिडीम होगा, जो अभी तक एंट्री बोली उसमें दो चीजें ऐड ऑन कर देनी, एक डेबिट एक क्रेडिट। डेबिट किस नाम से होगा? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। और सर क्रेडिट किस नाम से होगा? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। क्या डिबेंचर सिंप्लीफाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? डिबेंचर से लोगों को डर लगता है, लेकिन दोस्तों मैंने पहली बार भी इतना अच्छे से ही पढ़ाया था। पहली बार कौन कौन क्लास में बैठा था जब मैंने डिबेंचर पढ़ाया था? 1 2 3 4 5 6 लोग, 7 लोग, 8 लोग, हो इतने सारे लोग गिनना भैया, मैनेजमेंट को बुलाओ, है ना। 40-45 लोग साथ में बैठे थे पहली बार। बाकी सब लोग क्लास से बाहर थे, है ना, क्योंकि उन्होंने होमवर्क नहीं किया था, है ना। आप भी बाहर थे मैडम, है ना, हम सब बाहर थे, है ना। लेकिन मैंने पहली बार भी ऐसे ही पढ़ाया था भाई, है ना। मैं तो कमी छोड़ता ही नहीं हूँ, लेकिन ठीक है दोस्तों, कुछ भी हो शिद्दत से होना चाहिए। आ गया यहाँ तक क्लियर? सर बाकी एंट्री तो आपकी सेम रहेगी यार। मैं क्या क्या बताऊं बार बार? शेयर वाले बेसिक में बता दिया मैंने, है ना। यहाँ पे जो स्पेशल एंट्री थी वो बता दिया सर। एक बार मैं एंट्री बोल देता हूँ। मैं क्या एंट्री बोलनी? सबसे पहले एप्लीकेशन मनी आने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन मनी, उसको अपन ठिकाना लगाएंगे तो क्या एंट्री पास होगी सर? डिबेंचर एप्लीकेशन मनी अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, और एक्सेस पास होगा तो टू शेयर टू डिबेंचर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस, ऐसा हो सकता है सर। फिर थर्ड एंट्री अभी मैंने आपको समझा दी। फोर्थ उसमें रिसीव की एंट्री पास होगी। फिर पांचवी एंट्री में सर कॉल मनी ड्यू करने का, फिर कॉल मनी रिसीव होगा, एंड उसके बाद सेकंड कॉल ड्यू करो वो रिसीव हो जाएगा। इसके अलावा कोई एंट्री पास नहीं होती। हाँ हाँ, हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बोलो क्लियर है सर? अब एक इंपॉर्टेंट बात, ये एक कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। सेकंड कॉन्सेप्ट सर, जब जब भी इस दुनिया में कंपनी के हाथों में डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट होगा या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट होगा, वो दोनों भाई बहन ही हैं, कजिन ही हैं, या आप ट्विंस बोल सकते हो, है ना। तो उनको एक नाम से भी पुकार सकते हो, ऐसा बोला गया है गाइडलाइन के अंदर। तो आप उनको डिस्काउंट ऑन इशू के नाम से बुला लो या लॉस ऑन इशू के नाम से बुला लो, चलेगा। अलग अलग लिखोगे तो भी चलेगा। बोलो क्लियर है? गलत नहीं है, अलग अलग लिखोगे तो भी चलेगा। तो सर जब जब भी आपके क्वेश्चन के अंदर ये सिचुएशन अराइज हो गई कि या तो डिस्काउंट ऑन इशू आ गया या लॉस ऑन इशू आ गया या दोनों आ गए, तब तब
क्वेश्चन सोल्व होने के सबसे लास्ट में मुझे इस डिस्काउंट और लॉस को राइट ऑफ करना पड़ेगा, इस डिस्काउंट और लॉस को मुझे राइट ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये एक तरह का फिक्टिशियस असेट होता है। कौन सा होता है? फिक्टिशियस असेट होता है। और कंपनीज एक्ट 2013 के नाते अब कोई भी आइटम तुम्हारी बैलेंस शीट में फिक्टिशियस असेट नाम का नहीं होगा, और चूंकि वो नहीं होगा तो हमें जिस दिन वो अकर हुआ उसी साल हमें उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो सर सबसे पहले इसको राइट ऑफ करेंगे हम अमाउंट अवेलेबल इन सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। सर डिस्काउंट ऑन इशू को राइट ऑफ करने की भी कंडीशन होती है कि सबसे पहले आप उसे कहां से राइट ऑफ करेंगे? एसपीआर से राइट ऑफ करेंगे। कहां से करेंगे? कैपिटल रिजर्व से भी कर सकते हो, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन मुझे देखने को नहीं मिला। आईसीएसई बोर्ड में है वो क्वेश्चन है, तो कैपिटल रिजर्व भी कर सकते हो, लेकिन अभी जितना है वो ही पढ़ा लेता हूं मैं सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से। एसपीआर अगर अवेलेबल है तो एसपीआर से राइट ऑफ करोगे सबसे पहले। लेकिन सर एसपीआर कम पड़ गया तो एसपीएल में डेबिट कर दोगे और पूरा डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर राइट ऑफ हो जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? डन। देवी देवताओं क्या बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं? एसपीआर। सर ऐसा क्यों बोला? लॉजिक बताओ। कंपनीज एक्ट ने ऐसा क्यों बोला कि सबसे पहले एसपीआर से करो? सर एसपीआर वही चीज है जो पैदा हुई थी सिक्योरिटीज को प्रीमियम पे इशू करने से। वो हमारे अच्छे समय का रिजर्व है। तो कल को हमारा ऐसा बुरा समय आ गया कि हमें हमारी सिक्योरिटीज को डिस्काउंट पे इशू करना पड़ा, तो उस डिस्काउंट से जो भी लॉस होगा वो सबसे पहले उसकी खातेदारी कौन कर देगा? एसपीआर। बोलो क्लियर है? तो एसपीआर का उपयोग ही यहां पर इस कारण हो सकता है कि सर जो भी डिस्काउंट ऑन इशू है उसको अपन राइट ऑफ कर सकते हैं। तो जितना पैसा एसपीआर में है उतने हद तक तो हम इसमें से राइट ऑफ कर लो, और अगर कम पड़ रहा है इंदौर की लैंग्वेज में, अगर वो कम पड़ रहा है तो वो कम हम स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में भेज देंगे। बोलो क्लियर है या नहीं? डन। तो सर अब मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाता हूं कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। वहां पे सर कभी कभी जो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर होता है तो वो नॉन कैश आइटम के अंदर ऑपरेटिंग में प्लस होता है। सर वो प्लस कब होगा? यहां गया हो तब कि यहां गया हो तब? नीचे एसपीएल में गया हुआ आइटम अगर डिस्काउंट ऑन इशू एसपीआर से राइट ऑफ किया होगा तो वहां पे मुझे प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक तरह का राइटिंग ऑफ फिक्टिशियस असेट होता है जो कि एक तरह का नॉन कैश होता है। सर ये बात आपने सीएफएस में क्यों नहीं बोली? क्योंकि आप लोगों ने वो डिबेंचर चैप्टर नहीं पढ़ रखा था, आज आपने पढ़ लिया है, तो एक ही कॉन्सेप्ट मैंने बचा के रखा था सीएफएस का, वो भी मैंने बोल दिया। मुझे तो याद रहता है ना भाई। आपको याद है कि आपने कौन से चैप्टर मुझसे पढ़े हैं, कौन से नहीं पढ़े हैं? एक बार और वो इसमें है ना बेटा, बोल दो एक बार और। जो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर होता है, जितने हद तक वो एसपीएल में गया तो हम सीएफएस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्वेश्चन शुरू ही नेट प्रॉफिट से करते, तो इस एक्सपेंस ने उस प्रॉफिट को गिरा दिया था जो कि नॉन कैश नेचर का था, उसको वहां से एड बैक करेंगे, लेकिन उतना ही करेंगे जितना एसपीएल में गया था। एसपीआर में गया हुआ पीएनएल के रूट से गया ही नहीं, तो उसको वहां पे ऐड करने की जरूरत नहीं है सीए के अंदर है ना। लेकिन आईसीएआई का तो भरोसा है, लेकिन सीबीएसई का भी ये पूछ सकता है, क्योंकि सर सिलेबस में तो है ना, वो आपको चेक कर सकती है, आपको नहीं, आपको पढ़ाने वालों को, है ना। तो ठीक है सर, ऐड करना है नॉन कैश आइटम। कभी ऐसा आ जाए तो अपन नॉन कैश ऐड कर देंगे, क्योंकि कंपनी से 2013 ने बोल रहा है कोई भी फिक्टिशियस आज के बाद आपकी बैलेंस शीट में दिखेगा नहीं, वन शॉट पीएनएल में चार्ज कर देंगे। तो सर पीएनएल में चार्ज हुआ है तो उसने हमारे प्रॉफिट को हमारे प्रॉफिट को कम कर दिया है, तो हमें उसको बढ़ाना पड़ेगा, उतना पैसा तो आया होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। आ रही है बस अब बातें समझ में? डन। क्या अकाउंटिंग मैनेजेबल लग रही है आप लोगों को? क्या अकाउंटिंग ऐसा हो रहा है कि सर बहुत इजी बना दिया, कि इजी लग रहा है आप लोगों को? इजी लग रहा है कि लगवाया जाता है? लगवाया जाता है। जैसे टीके लगवाते हो ना आप बचपन में, वैसे अभी एक बड़ा टीका अकाउंटिंग का आप लोगों को भी लग रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे बड़े आ गए हैं। तो सर दो कॉन्सेप्ट तो हमने कवर कर लिए, इसको राइट ऑफ करने की एंट्री है पास होगी, एसपीआर एसपीएल और डिस्काउंट ऑन लॉस ऑन इशू को पूरा अपन राइट ऑफ कर देंगे। डन यहां तक बातें।
अब सर मेरे पास 3 सिचुएशन और बचती हैं डिबेंचर चैप्टर को लेकर के। एक तो सर डिबेंचर इशू अदर देन कैश कंसिडरेशन, जो मैंने आपको शेयर के साथ भी पढ़ाया था, एक बार यहाँ पे रिवाइज करा देता हूं। एक सर आपको बता दिया था कि सर डिबेंचर इशूड अगेंस्ट कोलेट्रल सिक्योरिटीज, एंड सर एक बता दूंगा मैं आपको इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट विथ टीडीएस एंड विदाउट टीडीएस। इतना और आप सुन लोगे तो आपका डिबेंचर चैप्टर का कॉन्सेप्ट पूरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, एंड फिर हम क्वेश्चंस कर लेंगे तो आज ही के दिन में ये चैप्टर क्या हो जाएगा, आपका खत्म हो जाएगा। कल मेरे पास 4-5 लोग आए थे, सर प्लीज आप उतना करा दीजिए कि हम पास हो जाएं। वो पांचों लोग आज एब्सेंट हैं, मैं कैसे पास करवाऊंगा? आपको पता है वो कल आए थे, क्या बोल रहे थे? कहाँ है वो? सब हाईलाइट एरिया आज है ही नहीं। संडे मना रहे हैं क्या कि उनको ऐसा कि संडे आज पूरा पढ़ लेता हूं? कुछ नहीं हो पाएगा। और 2-3 हाईलाइट तो ऐसे हैं कि सर कुछ ऑर्गेनाइज कर दो, पर पढ़ाओ मत है ना सर? इशारा काफी है समझदार को। चल, मैं तेरे को बोला ही नहीं, मैं भी तेरे को नहीं बोल। चले सर, है ना? हम एक देख लेते हैं सबसे पहले, डिवेंचर इश्यूड अगेंस्ट कोलेट्रल सिक्योरिटीज। सर कोलेट्रल सिक्योरिटीज क्या होता है ना? तो ये अपने काम करते हैं। अभी तक एक पार्ट बन गया, एक पार्ट दूसरा बना देते हैं, फिर अदर देन कैश का पार्ट बना देंगे, ऐसा करते हैं। तो दोस्तों ये फर्स्ट पार्ट कवर होता है बेसिक्स ऑफ डिबेंचर का। इसके बाद अपन दूसरे पार्ट में मिलते हैं, बने रहिए यहीं पर।